लोगों को क्यों लोन लेकर नहीं खरीदनी चाहिए कार? इस मुस्लिम देश ने हिजाब पहनने पर क्यों लगाया बैन? आईफोन में नेट स्लो क्यों चलता है? और ताजमहल का ये दरवाजा बंद क्यों है? अगर नहीं पता इन सवालों के जवाब तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। फैक्ट नंबर 7, आजकल ईएमआई पर चीज लेना एक आम बात है और बहुत से लोग तो ईएमआई पर सेकंड हैंड कार भी खरीद लेते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ऐसी गलती से भी नहीं करना चाहिए? दरअसल जब किसी व्हीकल पर बैंक लोन देती है तब इस पर लगभग 9% इंटरेस्ट रेट होता है, लेकिन जैसे ही बात सेकंड हैंड व्हीकल की आती है तब ये इंटरेस्ट रेट 9% से बढ़कर 15% हो जाता है। इसलिए सेकंड हैंड व्हीकल लेने से ज्यादा अच्छा है कि आप न्यू व्हीकल में पैसा इन्वेस्ट करें। फैक्ट नंबर 6, मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब कितना जरूरी है ये बात आज शायद ही किसी को बताने की जरूरत है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा मुस्लिम देश भी है जिसने अपने देश में महिलाओं के हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया है। इस देश का नाम है कजाकिस्तान। दरअसल कजाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपने देश में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ाने के लिए स्कूलों में स्टूडेंट्स के हिजाब या किसी भी तरह के नकाब पहनने पर बैन लगा दिया है। साथ ही एक एडवाइजरी भी जारी करके ये कहा है कि स्कूलों में कोई भी टीचर या स्टूडेंट हिजाब पहनकर नहीं आ सकता। फैक्ट नंबर 5, बात चाहे लोगों के बीच शोबाजी करने की हो या फिर किसी को इम्प्रेस करने की, लोग ये काम महंगी चीजों से ही करते हैं, जिसमें आईफोन का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन लाखों में बिकने वाला आईफोन नेट स्पीड के मामले में एंड्रॉइड से पीछे है। दरअसल इसका सबसे बड़ा रीजन आईफोन का प्रोसेसर है, जिसके लिए फोन बहुत फेमस है। लेकिन एप्पल अपने इस प्रोसेसर के साथ जो मॉडेम यूज करता है वो उसे खुद नहीं बनाता, बल्कि उसे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन से खरीदता है, जिसे स्पेशली एंड्रॉइड के लिए डिजाइन किया जाता है और उसे ओएस में चलाने के लिए उसमें कुछ छोटे मोटे बदलाव किए जाते हैं, जिसकी वजह से एंड्रॉइड के मुकाबले आईफोन में नेट स्पीड कम होती है। फैक्ट नंबर 4, ताजमहल को देखने के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1977 में एक अमेरिकन आर्किटेक्ट मार्विन एच विल्स को ताजमहल में एक सीक्रेट दरवाजा मिला था जो बाहर से बंद था। इसलिए विल्स अंदर तो नहीं जा सके, पर उन्होंने उस दरवाजे की लकड़ी का एक टुकड़ा अपने पास रख लिया, जिसके बाद उस लकड़ी के टुकड़े की कार्बन डेटिंग करने पर पता चला कि वो ताजमहल से भी 200 साल पुराना का था। जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट पर उस दरवाजे से जुड़ी चीजों के बारे में पता लगाने का प्रेशर बढ़ने लगा। ऐसे में तब इंडियन गवर्नमेंट बवाल बढ़ने के डर से उस दरवाजे को वहाँ से हटवा ही देती है और उसकी जगह दीवार बनवा देती है। फैक्ट नंबर 3, आपने दुनिया के बड़े से बड़े रईस के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने एक ऐसे आदमी के बारे में सुना है जो बाथरूम भी रोल्स रॉयस से जाता है? जी हाँ, रिसेंटली चाइना के एक बिलियनियर ने करोड़ों के रोल्स रॉयस को सिर्फ इसलिए खरीदा है ताकि वो अपने बेडरूम से अपने बाथरूम में जा सके। इसके बाद उसने क्रेन की हेल्प से उसे अपने बिल्डिंग के 44th फ्लोर पर रखवाया जहां वो रहता है, जिसके बाद उसे अपने बेडरूम में सेट करवा दिया। अब ये आदमी टॉयलेट भी रोल्स रॉयस से जाएगा। वो कहते हैं ना, शौक बड़ी चीज है। फैक्ट नंबर 2, आजकल कार में हर पैसेंजर के लिए एयर बैग होते हैं ताकि अगर एक्सीडेंट हो तो लोगों को ज्यादा चोट ना आए, लेकिन बाइक वालों के लिए सेफ्टी के नाम पर बस हेलमेट होता है। उसमें भी बहुत कम लोग हेलमेट लगाते हैं। पर आपने कभी सोचा है कि बाइक रेस करने वाले राइडर कैसे खुद को सेफ रखते होंगे? दरअसल रेसिंग के वक्त बाइक की स्पीड 200 किलोमीटर/आवर से भी ज्यादा होती है। ऐसे में एक छोटी सी गलती और राइडर की जान जा सकती है, लेकिन ऐसे हादसे बहुत कम होते हैं और ऐसे हादसे होते भी हैं तो राइडर्स को ज्यादा चोट नहीं आती, क्योंकि राइडर रेसिंग के वक्त एयर बैग सूट पहने होते हैं। इसलिए जैसे ही वो डिसबैलेंस होते हैं तो ये सूट तुरंत खुल जाता है और राइडर की जान बच जाती है। फैक्ट नंबर 1, कार खरीदते हुए लोग उसके कलर से लेकर उसकी हर एक बात का ध्यान रखते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि बहुत जल्द सड़कों से येलो कलर की कार्स गायब होने वाले हैं? दरअसल फॉरेन कंट्रीज में येलो कलर के कार्स को सिर्फ टैक्सी के तौर पर ही यूज किया जाता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ टैक्सी ओनर अपनी किसी भी कार को टैक्सी बनाकर यूज करने लगते हैं। साथ ही इंडिया में कार कंपनी ये तय करती है कि उन्हें अपने कंपनी के किस कार को टैक्सी के तौर पर सेल करना है। ऐसे में वो अपनी उन्हीं मॉडल्स को टैक्सी के तौर पर बेचते हैं जो ज्यादा नहीं बिकती, जिसकी वजह इंडिया के लोगों को फॉरेन कंट्रीज की तरह लग्जरी कार्स को टैक्सी की तरह यूज करने की आजादी नहीं है। लेकिन अब बढ़ते टूरिज्म को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में भी फॉरेन कंट्रीज के रूल्स लागू कर सकती है, लेकिन इसके लिए फॉरेन कंट्रीज की तरह येलो कलर की कार्स को सिर्फ टैक्सी के लिए यूज किया जाएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो।